अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि काहिरा में सलाहुद्दीन अय्यूबी माइल्स की बीवी के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद वह एक जानिब इशारा करते हुए कहती है कि यही जगह है। ये सुनते ही सलाहुद्दीन अय्यूबी उस कमरे को देखते हुए उससे कहते हैं कि अब आप जा सकती हैं, मगर वह कहती है नहीं, मैं आपके साथ जाऊंगी। तो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी उससे कहते हैं कि फिर होशियार रहिएगा और मेरी इजाज़त के बगैर कुछ भी मत कीजिएगा। इसके साथ ही वे दोनों कमरे की जानिब बढ़ जाते हैं। दूसरी ओर शाम में मलिका फ़ातिमा खातून एक और खातून से कहती हैं कि वह कल यतीमखाने की रजाकार बनेंगी, लेकिन उनकी दरख्वास्त ये होती है कि उनके साथ वैसा ही सलूक किया जाए जैसा दूसरी खवातीन के साथ होता है, न ज़्यादा न कम। इस पर वह खातून पूछती है कैसे। तो फ़ातिमा खातून कहती हैं कि मलिका अपनी सुल्तानियत को यहीं छोड़कर यतीमखाने में दाखिल होंगी। मलिका कहती है कि मुझे वहीं मुकर्रर करें जहाँ सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। जवाब में खातून कहती है कि बच्चों को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये सुनकर मलिका कहती है कि मुझे उम्मीद है मेरा बच्चे के बगैर जलने वाला दिल उन्हें नहीं जलाएगा। फ़ातिमा खातून कहती हैं कि ऐसा नहीं होगा, यह उनके लिए गुलाब का बाग होगा। इसी बीच काहिरा में सलाहुद्दीन अय्यूबी माइल्स की बीवी के साथ उस कमरे में दाखिल होते हैं और वहां पड़ी लाश देखते हैं। माइल्स की बीवी खंजर निकाल लेती है। सलाहुद्दीन लाश को देखते हुए कहते हैं कि यह अभी अभी मरा है और ऐसा लगता है कि किसी जानकार ने ही कत्ल किया है। तभी शहवार वहां पहुंचता है और कहता है कि जंगी यहाँ अच्छे से आबाद हैं। फिर अमीर रोकी भी आता है और शहवार से उनकी तकरार होती है। दूसरी तरफ कुद्स में बादशाह इमलेक अपने करीबियों से कहता है कि नए कमांडर का चुनाव होगा। वह चात लियोन को चुनता है, लेकिन तभी बालन आता है और कहता है कि यह हक उसका है क्योंकि वह कौंतक ब्रशा का बेटा है। ये सुनकर वहां मौजूद लोग गुस्सा हो जाते हैं। काहिरा में अमीर शेरक और शहवार आमने सामने होते हैं। शहवार उनसे कहता है कि मिस्र छोड़ दो, मगर शेरक इनकार करता है। तभी सलाहुद्दीन अय्यूबी वहां पहुंचते हैं और सबूत पेश करना शुरू करते हैं। वह सिक्के और कागजात दिखाते हैं और बताते हैं कि यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। वह साबित करते हैं कि कमांडर महमूद बेगुनाह था और सारी चाल वजीर शहवार की थी। काजी फाजिल और कारते गन ये सुनकर गुस्से में कहते हैं कि हमने मासूम को फांसी दी। सलाहुद्दीन बताते हैं कि शहवार ने सबूत मिटाने के लिए कई लोगों को मरवाया। शहवार मुस्कुराते हुए कहता है कि यह सिर्फ एक कहानी है, मगर शेरक गुस्से में कहता है कि तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसी दौरान बाहर से आवाज़ें आने लगती हैं और शहवार कहता है, सुन रहे हो ना, यही हकीकत है। नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हाफिज।